हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है। कम्युनिकेशन सिस्टम की सीरीज में हमने लास्ट वीडियो में आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म, उसके बाद जो हमारा दूसरा वीडियो आया था उसमें हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, डीएसबी एससी मॉड्यूलेशन, एसएसबी, वीएसबी की हमने शॉर्ट ट्रिक्स फॉर्मूला बेस्ड नोट्स आपको प्रोवाइड कराया था। इस वीडियो में हम बात करेंगे एंगल मॉड्यूलेशन की। अगर हम बात करें एंगल मॉड्यूलेशन की, तो एंगल मॉड्यूलेशन यहाँ पर दो दो प्रकार के हैं। आपका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है, दूसरा आपका फेस मॉड्यूलेशन है। अगर हम यहाँ पर किसी साइनो सिग्नल्स की बात करें, साइनोसॉइडल सिग्नल्स की अगर हम बात करें यहाँ पर, और इसमें अगर हम मेन कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें कि कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर एक आपका एम्पलीट्यूड होता है, एक आपकी फ्रीक्वेंसी होती है, दूसरा आपका फेस फेज एंगल होता है। ओके, तो अगर आप यहाँ से बात करें, ये आपका वीएम आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा, ओमेगा आपकी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा और फाई आपकी फेस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी से यहाँ पर हमारा जो भी मॉड्यूलेशन है, अब अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की, फेस मॉड्यूलेशन की, जब हम बात एम्पलीट्यूड की करते हैं तो यहाँ पर हमारा एम्पलीट्यूड वेरी करता है, आपकी फ्रीक्वेंसी और फेस कांस्टेंट रहते हैं। पर जब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी की कंडीशन में आपका एम्पलीट्यूड और फेस आपका कांस्टेंट होता है, फ्रीक्वेंसी आपकी वेरी करती है अकॉर्डिंग टू दी कैरियर फ्रीक्वेंसी। ओके, ऐसे ही यहाँ पर क्या है, अगर हम फेस की बात करेंगे तो फेस आपका वेरी करेगा और फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड आपकी उस कंडीशंस में कांस्टेंट्स होगी। तो अगर हम बात करें यहाँ पर जनरल टर्मिनोलॉजीज की, तो एन एंगल मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज जनरल कैन बी रिटन एज। तो अगर हम एंगल मॉड्यूलेशन की बात करें तो जनरली हम एंगल मॉड्यूलेशन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं यू ऑफ टी से। तो u of t is equal to AC cos theta of t, where theta is the phase of the signal. इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस जो फ्रीक्वेंसी है एफ आई ऑफ टी इक्वल टू 1/2 पाई डी अपॉन डी टी थीटा ऑफ टी, ये यहाँ पर रिलेशन है आपका इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी और फेस ऑफ दी सिग्नल्स के बीच में जो रिलेशन है। रिलेशन कैसा है यहाँ पर कि अगर आप फेस ऑफ सिग्नल्स का डिफ्रेंशिएशन कर दें तो आपको इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर बात कर रहे हैं फेस मॉड्यूलेशन की। फेस मॉड्यूलेशन इट इज अ प्रोसेस इन विच फेस ऑफ द कैरियर इज वेरीड। जैसे कि हमने पहले ही बात की यहाँ पर कि फेस आपका वेरी करेगा अकॉर्डिंग टू दी जो भी आपका कैरियर सिग्नल्स है। ओके, फेस ऑफ द कैरियर इज वेरीड इन अकॉर्डेंट विद द बेस बैंड सिग्नल्स। ओके, so the standard equation for a phase modulation signal is S of t equal to AC cos omega ct plus kp m of t। अगर हम बात करें फेस मॉड्यूलेशन की बात करें तो जो हमारा फाई था, फाई क्या था आपका, फेस एंगल था फाई आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर जो भी चेंजेस होगा, अगर हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स की बात करें तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये एम ऑफ टी आपका क्या है, मैसेज सिग्नल है, केपी आपका फेस सेंसिटिविटी रहेगा यहाँ पर, और ओमेगा सी आपकी क्या है, कैरियर फ्रीक्वेंसीज है। जैसे हमने वहां पर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की कंडीशंस में जो के टर्म्स हमने यूज किया था, मॉड्यूलेशन इंडेक्स यूज किया था, बट यहाँ पर हम केपी को यूज कर रहे हैं एज ए फेस सेंसिटिविटी। इंस्टेंटेनियस फेस, तो यहाँ पर कुछ टर्म्स वगैरह है, ये आपको हमेशा कीप इन माइंड रखना है। पाई आई इक्वल टू ओमेगा सी टी प्लस के पी एम ऑफ टी। अगर हम फेस की बात करें, इंस्टेंटेनियस फेस की बात करें, जैसे अगर हमने ये वी सी और कॉस थीटा की हमने बात किया था यहाँ पर, वी सी ऑफ कॉस थीटा, तो थीटा क्या है आपका, ओमेगा सी टी प्लस के पी एम ऑफ टी। इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी, तो जो आपका रिलेशन था एफ आई इक्वल टू 1/2 पाई डी अपॉन डी टी थीटा ऑफ टी। तो अगर आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू पुट करें तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, ओमेगा सी प्लस के पी डी अपॉन डी टी एम ऑफ टी। ओके, फेज डेविएशन डेल फाई इक्वल टू के पी एम ऑफ टी, फ्रीक्वेंसी डेविएशन डेल ओमेगा इक्वल टू के पी डी अपॉन डी टी एम ऑफ टी। डेविएशन रेशियो क्या हो जाएगा आपका, डेविएशन रेशियो को हम बीटा पी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो मॉड डेल ओमेगा मैक्स अपॉन ओमेगा एम। ये ओमेगा एम आपकी क्या है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, और ये रेट ऑफ चेंज, यहाँ पर जो डेल मीन्स क्या है, स्मॉल चेंजेस होता है उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, मीन्स डेल फ्रीक्वेंसी डेविएशन हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल ओमेगा को। तो केपी मॉड डी अपॉन डी टी एम ऑफ टी मॉड मैक्स अपॉन ओमेगा एम। ओके, ये यहाँ पर आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, तो यहाँ पर डेविएशन रेशियो आपका फाइंड आउट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन
It is a process in which frequency of carrier is varied in accordance with the baseband signal. Baseband signal means message signal, modulating signal. The standard equation for a FM signal is S of t. यहाँ पर हम FM को रिप्रेजेंट करें किसे? S of t से. तो AC cos ओमेगा CT प्लस KF इंटीग्रेशन M of t dt. अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये क्या हो जाएगा आपका? इंटीग्रेशन अगर आप कर दें बोथ साइड तो क्या मिल जाएगा आपको? थीटा मिल जाएगा. तो यहाँ पर देखिए आप जो रिलेशन आ रहा है कैसा आ रहा है आपका? इंटीग्रेशन के टर्म्स में आ रहा है. इंस्टेंटेनियस फेज की बात करें थीटा इज इक्वल टू ओमेगा CT प्लस KF इंटीग्रेशन M of t dt. M of t आपका क्या है? मैसेज सिग्नल. इंस्टेंटेनियस फ्रीक्वेंसी तो ओमेगा i इज इक्वल टू ओमेगा C प्लस KI M of t. ऑलरेडी आपको मालूम है दोनों के बीच में क्या रिलेशन है. फेज डेविएशन तो डेल फाई इज इक्वल टू KF इंटीग्रेशन M of t. जो ये टर्म्स है आपका ये क्या है? आपका फेज डेविएशन है. ऐसे अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये आपका क्या था? आपका फेज डेविएशन KP of t, KP M of t, KP M of t ये आपका था फेज डेविएशन. और ये टर्म्स आपका क्या है? फ्रीक्वेंसी डेविएशन. तो नाउ फ्रीक्वेंसी डेविएशन तो डेल ओमेगा इज इक्वल टू KF M of t. अगर आप दोनों से कंपेयर करें फेज मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में तो अगर आप यहाँ पर देखें फेज डेविएशन में क्या टर्म्स आ रहा है आपका? KP M of t और यहाँ पर क्या आ रहा है आपका? KF M of t. फ्रीक्वेंसी डेविएशन F आपको फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा, T आपको फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो कंपेयर अगर आप यहाँ पर करें तो यहाँ पर समथिंग सेम ही आ रहा है. बट यहाँ पर जो नोटेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंस है. फेज P आपको फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, F आपका फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है. नॉट डेविएशन रेशियो की बात करें तो डेविएशन रेशियो ये आपका होता है. ओके डेविएशन रेशियो आपका क्या रहेगा? फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी डेविएशन अपॉन द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. तो ये आपका हो गया डेविएशन रेशियो. ऐसे ही आपने यहाँ पर फेस मॉड्यूलेशन के केस में फाइंड आउट किया था और ये यहाँ पर फॉर्मूला किसका है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के केस के लिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फॉर PM इन केस ऑफ टोन मॉड्यूलेशन डेविएशन रेशियो इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैसेज सिग्नल फ्रीक्वेंसी. For frequency modulation, in case of tone modulation, deviation ratio is inversely proportional to message signal frequency. For 10 watt value of beta less than 0.6, बीटा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है किसका? मॉड्यूलेशन इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपको? मॉड्यूलेशन इंडेक्स. वहां पर अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड के केस में तो वहां पर K रिप्रेजेंट कर रहा था मॉड्यूलेशन इंडेक्स को, बट यहाँ पर बीटा आपको रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? मॉड्यूलेशन इंडेक्स को. सो एंगल मॉड्यूलेशन स्कीम इज कॉल्ड नैरो बैंड एंगल मॉड्यूलेशन स्कीम. अगर यहाँ पर मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू बीटा की वैल्यू क्या है? लेस देन 0.6 है तो वो किस टाइप का आपका मॉड्यूलेशन क्या रहेगा? नैरो बैंड एंगल मॉड्यूलेशन स्कीम, नैरो बैंड FM एंड इज सिमिलर टू एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. ओके इट इज यूज्ड इन मोबाइल कम्युनिकेशन. तो ये इसका आपका एप्लीकेशन भी होगा यहाँ पर नैरो बैंड फ्रीक्वेंसीज का. और नैरो बैंड फ्रीक्वेंसी जस्ट लाइक amplitude modulation. For large value of beta greater than 0.6, angle modulation scheme is called wide band angle modulation scheme. Okay. Now Bessel's representation of PM and FM signals. तो यहाँ पर एक नया टर्म्स हम यूज करते हैं Bessel's फंक्शन. तो Bessel's के टर्म्स में रिप्रेजेंटेशन है PM का और FM सिग्नल्स का. तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल कैन बी रिटन एज S of t is equal to summation n is equal to minus infinity to infinity AC Jn of beta cos 2 pi fc plus n FM of t, where j and beta is known as the Bessel's function of first kind of order and total power carried by the signal is Pt equal to AC square upon 2 summation n is equal to minus infinity to infinity j n square of beta. So total bandwidth requirement for the angle modulation signal is what? Infinity. यहाँ पर अगर एंगल मॉड्यूलेशन की फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ की बात करें रिक्वायरमेंट्स की तो क्या आएगी आपकी? इंफिनिटी. एंड फॉर बीटा इज इक्वल टू 2.4, 5.6, 8.6, 11.8 so J naught beta is equal to 0. Impiling power carried by carrier terms reduces to 0. Bandwidth of angle modulated signal. So in general, of the effective bandwidth of an angle modulated signal which contains at least 98% of the signal power is given by Corson's formula. ये बहुत important formula है.
मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर आप डबल स्टार कर लें, ट्रिपल कर लें, तो जितने भी स्टार करेंगे आप उतने ही यहाँ पर ये कम पड़ जाएगा। कॉशंस फॉर्मूला BC इक्वल टू 2 बीटा प्लस 1 FM हर्ट्ज, where beta is a modulation index. Now angle modulators and demodulator, so FM wave can be generated using the VCO direct method के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जो इसका फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है हम जनरेट करते हैं किससे, बाय यूजिंग VCO। FM wave can be generated using varactor diode called indirect method। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये ऑनलाइन क्वेश्चंस भी आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव्स में कि इनडायरेक्ट मेथड में आप किसका यूज कर सकते हैं, तो आप वैरेक्टर डायोड का आप यूज करते हैं। FM एंड PM बोथ कैन बी जनरेटेड यूजिंग रेक्टेंस ट्यूब। यहाँ पर आप रेक्टेंस ट्यूब भी आप यूज करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ FM एंड PM। Another method is first generate narrow band FM, then pass through it frequency multiplier to produce wide band frequency match। ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट जनरेशन मेथड्स है। पहले यहाँ पर नैरो बैंड जनरेट करते हैं, देन उसमें हम यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी मॉडल मल्टीप्लायर के थ्रू हम पास करेंगे, तो यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो जाएगा आपका वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नाउ डीमॉड्यूलेशन इज नॉर्मली डन यूजिंग PLL मींस फेस लॉक्ड लूप। यहाँ पर ये ब्लॉक डायग्राम बना हुआ है फेस लॉक्ड लूप का। तो PLL इज यूज फॉर द FM डीमॉड्यूलेशन। हम जनरली FM डीमॉड्यूलेशन के लिए फेस लॉक्ड लूप का यूज करते हैं। ओके, दी रिलेवेंट इक्वेशंस की अगर हम बात करें, सो S ऑफ टी इक्वल टू V नॉट साइन 2 पाई FCT प्लस फाई S ऑफ टी एंड फाई S ऑफ टी इक्वल टू 2 पाई KF इंटीग्रेशन M ऑफ टी dt। तो R ऑफ टी इक्वल टू साइन 2 पाई F नॉट टी प्लस फाई L ऑफ टी, फाई L ऑफ टी इक्वल टू 2 पाई KL इंटीग्रेशन V ऑफ टी dt। So V of t is equal to KF upon KL M of t, where S of t is a FM signal and M of t is a original signal अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, and FC is a carrier frequency, F naught is a PLS unlocked frequency or free running frequency, KF is a FM frequency sensitivity, KL is a VCS frequency to voltage conversion gain value। ओके और यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नीचे दिए हुए हैं। द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई फॉर द इफेक्टिव डिमॉड्यूलेशन। तो द लूप गेन मस्ट बी वेरी लार्ज। अगर हम बात करें लूप गेन की, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, लूप गेन आपका वेरी लार्ज होना चाहिए। द लूप मेंटेन्स VCO आउटपुट एंड सिग्नल फेज इफेक्टिवली इन क्वाड्रेचर। इस नेचर का होना चाहिए, क्वाड्रेचर नेचर। लॉक रेंज is a range of input signal frequencies over which the loop remains locked once it has captured the input signal. A capture range is a range of input frequencies around the VCO center frequency onto which the loop will lock when starting from an unlocked conditions। Again यहाँ पर important points है, यहाँ पर आप स्टार कर लीजिएगा। Capture range is always less than lock range। A system can only lock onto an input and demodulate it if the signal frequency is such that mod del f is greater than equal to b, where b is a bandwidth of the loop filter। यहाँ पर हमने मॉड्यूलेशन टोटली कंप्लीट कर दिया। कंटिन्यूअस मॉड्यूलेशन की अगर हम बात करें, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एंगल मॉड्यूलेशन एंड एंगल मॉड्यूलेशन में फेस मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर लेकर आएंगे। और अगर आपको कोई डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो मोटिव है, मेन पर्पस है इस वीडियो को यहाँ पर लॉन्च करने का, आपके साथ शेयर करने का, केवल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए हम यहाँ पर ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। हमारा मोटिव भी यही है कि लास्ट मोमेंट्स पे अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स देखनी है, फॉर्मूला बेस्ड नोट्स देखना है आपको, या फॉर्मूलास आपको रिकॉल करने हैं, तो ये आप वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है। और अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जामिनेशन भी अगर आप देने वाले हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये हमारे जो वीडियोस है, जो हमने सीरीज स्टार्ट की है कम्युनिकेशन सिस्टम्स की, बेसिकली एनालॉग कम्युनिकेशन सिस्टम्स की, तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल्स को, हमारे वीडियोस को शेयर करें। देखने के लिए बहुत धन्यवाद।